साथियों, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। देसी बूढ़ा देसी चैनल देसी बात आज फिर एक नई बात के साथ। साथियों, आप भी देखते होंगे सारा समाज में, हर एक गांव कस्बा में मोहल्ला में कुछ आदमियों की खुराक हो रही है। एक चुगली चर्चा करके किसी का घर सकते बस रहा हो तो उसने अलग करवाओ। बहुत आदमियों की आदत हो रही है, चाहे इसमें औरत आ जाए चाहे मर्द आ जाए, उनका धंधा ही हो। तो मैं अपने बताऊँ आज इसी बात। एक मेरे दौरे एक फ़ोन आ गया था, चोरा बोलिया बोलिया ताऊ हमारा घर बिगड़ा है और मेरी भाभी ने कहा हमें फांसी खा जाएंगी जब न्यारे नहीं हुए तो। और जो मेरा जब मैत्री पड़ गया वह न्यू कहे न्यारे को नहीं हुआ, सासू ससुर का दादा सरा के इज्जत का सवाल है और इस पर मेरे ऊपर भी बुराइयाँ होगी। अगर भैया कै साल रहेगी और या दुरानी अंधे हैं साथ या न्यारी होगी, ये समाज के लोग मन न कहेंगे, इसने कोई नहीं कहेगा, या न्यू कहे महरांगे ये इसका के इलाज हो। मगा बेटा न्यारा हो जाए और के हुआ बोले या को नहीं मानती। फिर मगा भाई उसने तेरी भाभी ने समझा दे, बोला वह समझा ली। मगा काम को बाड़ा रखे दे, बोले ताऊ तने बेरा आजकल गामा में ज़्यादातर आदमी स्वाद लेनी रह गए, नाश करवानी रह गए, समझानी कम है, तमाशा देखनी रह गए। कई मन दो चारा ताई कोई नहीं कंधा न्यू कह पड़ी रहने दे, को नहीं मरे। को कह दे हो जाओ बनियारे के बात से ये मैं बीच में फंस गया और मेरा भाई उसकी दाब मानना है। मंगा भाई फिर मेरी के मानना की हुआ। फिर भी बोले करने एक बजे देख ले दिखा मान जा तो मारे कि मैं और 2-4 साल लकड़ जा। और यह न्यू का है ये मेरा भाई का छोरी और ये सुभाषण ब्याह की और ये हुआ और साल से 2 साल में ब्याह ही जाएगी। यह न्यू का है अगर लोग मन बूंदी बताऊंगे अगर भाई जेठ की छोरी ब्याह की हो रही थी, खर्चा की मेरी न्यारी होगी। तो मैं कहा बेटा इसमें तो यह तो फिर बढ़िया लगी, मैंने इससे छोटली पड़ गया तो बेचार फिर बोला छोटली के छया पटली कहते को नहीं ले। मैं कहा मैं आऊँगा भाई। चला गया मुड़े, वो दोनों भाई बैठे थे, बोलना चल भी के मैं ना लगी मन तो हुक्का भर रहे थे, वो उसका नहीं करते वो उसका नहीं करते। बैठे के मुझसे हम बैठे थे तो मगा भाई भाई तेरा तो मगा भाई फ़ोन कौन सा न कराया, बोला मन ना कराया भाई। मगा तेरा यो है, कहाँ यो है। मैंने उस पर पूछी पड्डा पर मगा भाई की बात से उसने उस आगे बता दी, बोला भाई यो ताऊ हो वीडियो बनाया करे अरे समाज ने समझाया करे। बोला ठीक से मैं भी देखा करूँ। तो मगा भाई तुम ऐसा न्यारा होने का तकाचा क्यों मान रहे हो। वो बोले कोने हुआ को नहीं मानती, दुरानी जेठानियाँ कोने बनती फलान धक्कड़ ले। भाई मका दुरानी जेठानियाँ नहीं पूछेंगे, बाकी जो ये इसने बात बताई उसमें तो भाई दुरानी में तो कमी कोने और ही मका मैं पूछ लूँगा। तो वह दोनों भीतर ने बैठी थी, मैं चला गया छोटला छोरा डगर गया। मगा तू आड़े बैठा रहे, वह संस्कारी खानदानी लगी। मैंने उसकी बात तो जेठ आगे वह बोल भी नहीं की, ओला खोलना तो दूर की बात से। बोला ठीक से ताऊ मारो काफ़ी हूँ। हम भीतर न चले गए। मंगाए बेटी की बात से तो पहले तो वह बड्डी बताने लगी इसका ब्याह में बोला न्यू कर दिया या इसे सूट पर है या न्यू करे, मेरा कुछ भी को नहीं। मेरा ब्याह में के ले आए थे, मेरा किस तरह टूम गाल ली थी, इसको इतनी गाल दी।
यानी कि मनो हिसाब लाया, कहा वाक्य में इसमें पड़ोसियों की सीख बोल रहा है। और जो आदमी कन्ना का कच्चा हो ना लाड लो, वो आदमी नहीं हुआ करता है। सबसे निकम्मा आदमी वो आया करे जो कन्ना कच्चा हुआ करे। कोई भी कि मैं कह दुरुस्त की सच्ची बात मान के और अपनी ज़िंदगी ने बर्बाद कर ले, अपना घर न बर्बाद कर ले। मगर बेटी ये तो कोई बात ना, तेरा ब्याह इस तय और मगा कई साल पहले हो रहा है। ये तो मन भी उम्र में दिखा है, इनका घना है फर्क से। उस टाइम न्यारे हिसाब थे, इस टाइम न्यारे हिसाब हो है। इसका कद होया है पिछले साल जब तेरी छोरी सुवासन हो रही, बताओ ये तो 20 साल का फ़र्क हो गया। ये तो फ़र्क कोई बात ना, आज आ करे है। तू मगा बेटी ये सूट साट आए बोले ताऊ इसका यो बहम हो रहा है कि यो ले आके दे है, जबकि हमारा सारा घर का लेना देना वो मेरा जेठ करे है। यो तो कदे शहर के मैं सौदा लेने जाना तो उस सब पीछे लिया कर मैं कितना दिवा था। मेरे घर वाले का भी ठीक से वो मन दे दे जो मांगू हूँ। मेरे भाई भाभी ठीक से, माँ बाबू ठीक से, घर का आकर है। तो इसका यो ख्याल हो रहा है। मगर जब बेटी लेना देना तेरा आदमी करे है तो फिर इसने यो कितने ले आओ था, तू अपना करते ले आकर पैर ले। और ना तो लेना देना यो करेगा था सूट इस पर मंगा लिया करे। तो उसने कही भी कोई बात ना दादा लियो, हमने कोई इतराज नहीं। यानी कि बहुत बार बतलाया मैं, कमी सारी इसमें बड्डी में, और वो छोरा उसकी दाब मानने। पड़ोसियाँ की सीख बोल लो उसमें ना, हमको नहीं रवा, मैं मर जाएंगी, मैं न्यू कर दूँगी। फिर मैं भी मगा रही सा ना हुआ है कदे तेरे जाए पास 2-4 दिन पास या काम न कर दिया। आड़े और लोगों ने भी देख लिया काल में कंधा, और न्यू कहेंगे भाई वो प्रदान करवा क्या काम इनका ठीक बस रहा था। मगा भाई हो जाओ न्यारे, कोई बात ना, तो हो जाओ भाई। मगर इब अपने रिश्तेदार ने बुला लियो, वो थारा बटना चिटना कर देंगे। भाईचारा यो बताओ ये बेगाड़िया रही है। और जो दूसरे उसने छोटा ने बताई बोले मेरा बाबू के इनका बाबू के घने दिन मुकदमे चले बे, मतलब हमारी ज़मीन कब जा रहा था, प्लाट न कब जा रहा था, हमारी कदे बोल चाल नहीं थी। आज वो बिला इन सखाण लाग रहे, पकाण लाग रहे, हमारा घर का नाश करने लाग रहे। मगर भैया बात भी ठीक का है, जब तेरे बाबू दादा की उन तना बनी तो तुम क्यों कर रहे हो। फिर वह बहू एकदम पाठ के पड़ी, क्यों बिला पड़ोसी तो बोलने के वो कर रहे हैं, उनका क्या हो गया होगा, उनमें कमी होगी मेरे ससुरे दादे सरिया में। देखो ये संस्कारा की खानदान की बात हो रहा, अपने ससुरे दादे सरिया में तो कमी बताओ है और उनने ठीक बताओ है, ये वहाँ पुरानी सीख। मगा भाई कोई बात ना, तो मगा तुम अपने बारे तुआर ने बुला के रिश्तेदार ने, मैं किसी जगह बंटवारा नहीं करवाया करता, वो तुम अपना आप कर लियो। बोले ठीक से। मगर बेटी अब तो नहीं मरेगी तू, न्यारपण की यहाँ कर ली न, बुला लो तुम को थारा फूफा सरा भाई, थारा फूफा हो छोरे हो, मामा हो, और कोई पुरानी रिश्तेदारी का सैन आदमी उन्हें बुला के अपना बंटवारा कर लो। तो छोटा बोले बोले ठीक से आओ, बोला मैं बुला लूँगा। तो भाई मेरे आए पाछो न्यारे हो गए होंगे। 2 साल बाद में फिर फोन आया छोरा का, छोटे का, ताऊ राम राम। मगा राम राम, की डाल याद करया भाई। बोले याद के करया, उस कसाई ने और उस बेसा ने ऐसा काम कर दिया, मेरी भतीजी बहन की हो रही है, ब्याह दे रखा है, और वो कारण चोरी का धनमोरी में उसने मेरे ताई कुछ नहीं दिया था, न्यू का न्यू कट दिया था मैं, ये खर्चे हो गए, ये खर्चे हो गए, उड़ा न्यू हो गया, उड़ा न्यू हो गया। जबकि हम बीर मर्द धंधा करया करते, और पहले हमारा बाबू ने और हमने दोनों भैया ने भी कमाया, सारी दरोरी इस दौरे थी। अरे भी सी बात बनी, मैं कहा के बनी बेटा, वो एक ये जो महंगा ब्याज वाले होया करे हैं उनता ही और रुपये दे रहा था, वो बेरा नहीं मना था कितने थे, जो भी दरोर थी सारी दे रहा था।
और उसमें भी ना शादी, वह मेरी भाभी भी लालच में आएगी और कई गुना ब्याज मिले है। ये मेरे अपने ये जेवर और बेचे हूँ, ये भी ब्याज पर दे दे, हम तेरे रुपये हो जाएंगे। उसने अपने जेवर भी बेच के दे दिए और ब्याह के रह रहे 5-6 दिन और वो गया भाज। अरे बोल चाल तो सही को नहीं। एक और था मनो, वो पूछा मैं कहा एक कुकर के कित के कर रहा रास्ता, उसने मेरा आगे बताई। बोला भाई न्यू बात बनेगी। अरे न्यू कहे भाई मैं तो मरूंगा, जीने का कोई हिसाब नहीं रहा, बेइज्जती होगी मेरी तो कती। तो ही वे वो छोरी का ब्याह नज़दीक आ रहा है। मेरी उसकी बोल चाल नहीं, उसका कि मैं समाधान है उसका है। मंगा भाई समाधान तो क्या हो है। फिर भी मरण पर बात आ गई, बताओ है तू। अरे भाई तेरा बाप दादा की इज्जत तो क्या सवाल आ गया कि छोरी का ब्याह दे रखा है। अगर उसकी टाल होगी तो भाई लोग हंसी करेंगे, वह भी हंसी करेंगे जो उसने भका रहे थे, वह सबसे ज़्यादा हंसी करेंगे और मजाक करेंगे। वो तो इब्बा बता देंगे इस बात ने अगिन की साथ न्यू बनेगी। फिर मैं कहा बेटा मैं क्या कर सकूँ। बोला समाधान हो जाएगा ताऊ, तू आ जा, समाधान हम कर देंगे। मैं कहा भाई ठीक से मुड़ गया तो छोरा ने बताई। बोला ताऊ मेरे 38 में रुपये मैंने तो 38 में दिए थे। मैंने भी कहते कई बार उसने दे दे। बोला भाई मैं कोई नहीं दूँ, ये घड़िया जगह बाज लिए, ये 9 रुपये ले ले महंगा ब्याज वाले। पाछे बड़म बम रोले पड़ रहे थे। एक हमारा गुआंड में बाली में बाजा था, एक रोहतक में भाई बड्डा सेठ था, वो तो 40 रुपये ले गया था लोगों के, उसका बेहतर नहीं चलिया। कितने रुपये हो पास कितने दूसरा देश में बसो, उन्हें क्या जरूरत है। तो मैंने बोले अपने 38 ही दे रखे हैं और वो 12-13 लाख रुपये बन जाएंगे। फिर मैं कहा भाई तू न्यू बताओ है अगर वो कार की यहाँ पर क्या रहा है, 12-13 लाख की वो कार बताओ, तू एक नाम बताओ था हुआ है। तो ये तो कार के हो खर्चा तो और भी रह जाएगा ना 8-10 लाख का। कपड़ा है, हलवाई से और बहुत सौदे हैं। हाँ इतने में बाबू चाह लेकर आ गई टोटली। वह बोली बोले दादा इसका भी समाधान कराएंगे कि मैं मेरी ससुरा दादा सरे की इज्जत का सवाल है। बेशक ये मेरे जेठ जेठानी ने कम में हो, लेकिन यह पोती आज भी रणधीर रहेगा की है। अरे ये जो मेरा छोरा हो रहा है वो भी रणधीर का पोता है, इसका भी कराएंगे। मगर बेटी क्या करेगी, कि मैं अपना जेवर बेच दूंगी लेकिन इज्जत नहीं बिगड़नी चाहिए मेरा ससुरा दादा सरे की। मगर बेटी तू जेवर बेचेगी दूसरे बाबत ये भी गलत होगा, मैं उलाना देगी कि ना मैं कोई उलाना नहीं दो। मगर ठीक से तो भाई चल रहा तो बतलावा। वो बोला ताऊ मैं तो एक गया कोई नहीं, क्योंकि वो मैंने गाल भी दे सका, हाथ पकड़ के भी काट सके हैं, निकम्मे हैं दोनों। मैंने न्यू बुलाया था तू, अगर बताऊ कि साथ चाल कर इसका समाधान कराएंगे, इज्जत बची रहो। तो हम चले गए, वो बड्डा पाया खाट पर पड़िया, मुद्दा पड़िया। सोचो रिटेंशन और इधर नज़दीक आऊँ, रुपया घर आया एक नहीं, वो जो कुछ था वो सारे दे रहा। जाकर न वो भीतर न बड़े बोला खाया नहीं उताऊ राम राम। मगा राम राम भाई। वो भी समझ गया ताऊ ने मेरा पट गया कि मैं करवा होगा समाधान। उठ के उस दिन तो उन्होंने पाया का नहीं याद कराया ना, तो उस दिन मैं पहले मंगाया जब वो बतलावे नहीं था कम। मगा बैठ जा बेटा, मगा कोई ना। मगर रह न्यू बन गई, बताऊँ बोला ताऊ कती बन गई और मेरा जीने का कोई हाल नहीं रह रहा। मन तो धरती आसमान मिल गए लागे, बीच में जगह है कोई नहीं, मरण के सिवार कुछ हो नहीं। मगा भाई मेरे पास की समस्या का समाधान होगा, कौन ब्याह देगा तेरी छोरी ने, मोरा मत है इसका जरिया सोच। और जो ये कुक्रम करिए थे इतने उनका बारे में सोचे, ये इतना उन्ना के दंड मिल रहा है, परमात्मा ने नतीजा दिया है तरता ही हो। वह बढ़िया की इच्छा बोला भीतर ने। मगा आ जाए तू भी आ जा। मगा न्यू बन गई, बताऊँ बोला दादा कती बन गई। मगा ये बाया कि मैं याद है
उस दिन वो ना सारा डाल कर लिए, इसने ब्याह के न्यारे हो जाएंगे, न्यू हो जाएंगे, बिला नाम मर जाएंगी। मगाई मरन तू ये यो मरने की क्या है, तू मरने का नाम ना लेंदी। बोले कोई ना, बोली वाह दादा गलती होगी, फलान हो गया, धक्कड़ हो गया, वह भी महसूस कर रही। फिर मैंने उन्हें आगे बताई वो बात। मगर भाई बात सुनो, छोरी थारी ब्याही जाएगी, कितने तुमने हंडना फिरना नहीं, ना बात फुटे अकबर पे किता है क्यों कराया है। मगर क्यों कर रखा है उसने। फिर वो बताई वो छोरा ने ताई बता रखी थी छोटे ताई किसी ने। बोले वो बढ़िया घर से छोरा का कई किले ज़मीन क्या वहाँ पट तेरा रहा है, करा नौकरी भी लग जा, मकार की यहाँ पर कह रहा हूँ, बड़ी जनेता होगी और भी खर्चे होंगे, मेरे तो रुपये 1 लाख भी को नहीं, खर्चे ज़्यादा। मगर इसका करवाएंगे बेटा, तने गलती महसूस करी है, कहाँ करी है। तो मगर न्यू न्यू बात से तने तो इस तरह राक्षस कुछ नहीं भेजा था। इसने कमा के अपने साझा बादे के खूट बोए हैं, भैंस रखे 2-3 भैंस बेचे हैं, यानी फिर भी वो 10-11 लाख रुपये इकट्ठे कर रहा है। इसके आड़ती में मरने के कोनी, वो तो बहुत से आड़ती भी नाट जाए मर जाए हैं, फिर इनकी डाल आड़ती ना बस दे, क्योंकि वो गांव को आंड के हैं। उसका कि मैं तो पाओगा, घर पाओगा, ज़मीन जायदाद पाओगी, कुछ तो पाओगा, इसके रुपये आड़ती में है और यो रुपये ले आके देगा। फिर बोला तो बारा तेरा तो काम ना चल रहा। मगर सारा काम चल रहा, क्यों करे। मगर वह बढ़िया मगाया जी ने तूने कहती मैं इसकी शक्ल देख कर आज ही नहीं, आज उस दुरानी ने मेरे तय यह बात कह के खिलाया हूँ, ताऊ मैं अपना जेवर बेच दूंगी, मेरा भी 10-12 लाख का बनाएगा, सोना का बतेरा भाव रहा है। और मेरा जेठ की छोरी हुआ, मेरी बेटी ये कैसी है, सारे रंग चाहे तो उसके ब्याह कराएंगे। ये मगा देख कड़ताएंगी सोच रही हजवा। बोले वाह बढ़िया, बोली बोलिया दादा गलती होगी चाहे तो कुछ भी करे कुछ भी कहे, और मैं तो उस पर माफ़ी मांगने की जोगी भी कोई ना, फलान धकड़ वो लाग के कर। मगर कोई बात ना, चल मगा तू एक बार, थारी ये ज़्यादा हो रही थी। बोले दादा मैं चाल पड़ूंगी। वो बुड्ढन में बोले तू आड़े बैठे रहे, अरे छोरा रही है इसकी भाभी मेरे साथ चाल पड़ेंगे। हम उड़ो चले गए तो वह बहू बैठी थी, वो उसने देखते हैं साथ उठ कर उसकी कौड़ी भर ली। बोले मतरी दुश्मन ना थी, मतरी छोटी बहन कैसी थी कि हो हम आगे जाई ना थी, तो और तने मेरी के लिए व्यवहार कराया। अरे हमने इस बात का बेरा पटिया, तब न इतनी सोच को नहीं, और इतनी मन हो रही है, और मन ने इस ताई कही हो तो नाट गया था। अगर हम के बेइज्जती करके न इन्हें दूर भगाए थे, मारा ताई के दिया था, सब क्या इन्हें खा गए थे, फिर भी मन ने ये सारी बात करी है। बोले मैं तेरा पर माफ़ी, बोले ना तू मेरी बड़ी बहन है, माफ़ी मुफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, अरे यो काम हम कराएंगे, और तुम अपना ब्याह की तैयारी रखो, कार कूट पहुँचा रखिए, सारा काम कर रखा है। ठीक हो गया, हम उल्टे आ गए। ये मगा भाई बात सुन ले रहा, तुम इस प्रवृत्ति के आदमी हो, तुम इतने कन्ना के कच्चे हो, ये अगर ये तुमने रुपये देंगे ना, तुम इनके रुपया ना नाट भी सको हो, अगर हमने लिए को नहीं, इसका काबू करना पड़ेगा। क्या करना है ताऊ। मगा बात सुन, किला गहने देने में 2-4 लाख रुपये मिले हैं, क्योंकि आदमी ब्याज का हिसाब ला के लेगा। अगर भाई किले का 1 साल का इतना ठेका बना है और इतने लाख का इतना ब्याज बना है, ये तेरे सारे गहने टेकेंगे ना, जब तने इतने रुपये मिलेंगे या तने किला बेचना पड़ेगा। अरे आज भी न्यू कहें किला बेचेगा तो बेचती होगी, यह बात कहेंगे अगर बाप दादा किसी कामल आदमी थे और औलाद किला बेच कर छोरी ब्याह लाग रही है, फिर बोले ताऊ कि क्रम का किला इसके गहने लिखवाना पड़ेगा। वो छोटा छोरा नट्या भी मगा नहीं बेटा मेरे सर पर आई आओगी, मन ने बेरा है, मन ने ये राशि देखे है। बोले ठीक से, तो भाई मगा आज ते टेम रहा को नहीं, तड़के चाल पड़ियो और तड़के तुम आ जाइयो, मैं तुम आगे पा जाऊंगा तारी तहसील में। बोले ताऊ ठीक से,
बोल चाल होगी, उन्हें गलती महसूस कर ली। तो अगले दिन वो छोटी बहू, यानी कि दोनों दुरानी जेठानी और दोनों भाई आगे, उन्हें पहले तो सुनार को जी और बेचे, वो 13 लाख कुछ हज़ार का होया बताओ थे, वो बेच के दिया। फिर वो तहसील में आ गए, वो तहसील में उड़े ये बैठा करके एक जनवी से उनसे बात करी। मगा भाई न्यू बात सबला जी लिख देंगे, इतने रुपये लेंगे, मगा लिख दो। उसकी लगा गहना लिखवाया, उनने उस टाइम रुपये दे दिए। और वो लिखनिया न्यू बोलिया जी, बोला इसमें टाइम भी लिख दिया करें, टाइम लिखना कितने दिन में पीछे दिए जा तो ठीक सनत किला जब्त हो जाएगा। मगर ना भाई यो काम नहीं करना। मैं छोटे छोरे ने बोलिया भाई लिखवाना है, बोले ना ताऊ कती नहीं। ये दरानी सखान छोड़ के और धंधा करने लग जाओ दोनों वीर मर्द, ये मेरे कमा के दें जाइयो, 1 लाख 2 लाख रुपये सालाना दें जाइयो। कोई बात ना मैं मान लूँगा भैया, छोरी मेरी थी, मेरा नाम की थी, मुन्ने ब्याही है। देखो साथियों, उसकी उनकी सोच में एक ही पेट के जामे हुए वो दोनों भाई, और उनकी सोच और समझ में कितना फ़र्क। मैं मगा भाई ठीक से तारीख तुरीख ना लिखे। तो साथियों, मेरा इस कहानी ने बताने का यो मतलब था, आजकल ये जो सुकनी घूमन लाग रहे हैं, चाहे वो औरत हैं चाहे मर्द हैं, काम रहे को नहीं, रोटी टूका खा करूँ नहीं हो काम शुरू हो जाए, उसकी उसका आगे, उसकी उसका आगे, किसी की बाहर वाली बात यकीन करके कदे भी अपना भाई थे, अपनी दरानी जेठानी थे बिगाड़ियो मत ना। और कुछ एक आगा तैसा हो जाए है, वो अनबोल हो जाए हैं, और फिर वो उसकी उसका अगर, उसकी उसका अगर फूटन हो रहे नहीं पूछे कोई ना भाई इतना बात कही थी कि नहीं कही थी, मुँह फूटे जा हैं। यो काम नहीं करना चाहिए, पूछ भी लेना चाहिए ताकि उस शकुनी का बेरा पिट जाए। अगर भैया कौन लड़ा रहा है, तुम भाई भाई हो, दुरानी जेठानी हो, एक तनुषा के यह बात कही थी कि। और एक बात और बताऊँ मैं अपना, यो मेरा भी तजर्बा है, आपका भी होगा। जो आदमी न्यू कहेगा ना, अगर न्यू कहा था मेरा नाम ना लिए, मेरा नाम तो लिए, मैं इतना हमेशा भी नहीं कहूँगा, वो आदमी एक किस्म का झूठा और चुगल हो, उसकी कदे तसल्ली ना करियो। जो कोई सच्ची बात होगी ना तो ठोक के कहेगा भाई मैं मुँह पर कह दूँगा, उनका कदे यकीन करके अपने भाइया ने दूर ना करियो, भाइया तो दूर ना आइयो। दुरानी जेठानी क्या होया, तुम एक पेट की जाई नहीं हो तो फिर भी छोटी बड़ी बाण का रिश्ता करके तुमने रहना चाहिए। और अपने बड़का में भी फ़र्क नहीं मानना चाहिए कि यो बालक इसका है, यो इसका है। खान पीन में, ओढ़न पहन में सबका एक सा करना चाहिए। तो साथियों बताइए, वो छोरा नाट्यदार मन वो किला उसका लिखवा दिया, वो गलत करे ठीक करे, जबकि रुपये देनिया नाट्यदार ना ताऊ कोई नहीं लिखवाना। और यो काम होने के बाद में भी उनमें वो जेठ मर जेठानी में कोई फर्क आओगा या वो फिर बदल जाएंगे, इसे रहेंगे। क्योंकि इस किस्म की प्रवृत्ति वाला आदमी का अपना पता है किसा होया करे है। और मेरा तो इसका बताने का यो मतलब था, कदे भी किसी का कहीं हित अपना परिवार ने ना तोड़ियो, काना के कच्चे ना बनियो। कोई थारा भाई का बारा में, दुरानी जेठानी का बारा में आपस में किसी ने कहे ना, तो उसने एक बार में काम चल जाएगा। उसने नहीं कह दे मेरा भाई की या मेरी दुरानी की या मेरी जेठानी की चुगली करने की कोई ज़रूरत नहीं है। खबरदार है, आगे हमारा नहीं है, आ जाएगी या आ जाएगा जो इस किस्म का काम करे तो वो चुप हो जाएंगे। और अगर तुम उनकी बातें न ध्यान ला कर सुनोगे ना तो थारा घर के 12 बाटर 13 3 करवा देंगे। तो लड़ लो, कर दियो शेर, बचा लो समाज ने। बेरानी कितने के मेल की बीमारी आएगी, और बीमारी मेरे में भी भाई घनी आएगी। मैं पता नहीं कई दिन का हूँ, गोड्या में दर्द था, अंग्रेजी दवाई ली, नहीं फर्क लग गया, फिर देसी ले ली, पेट में इंफेक्शन हो गया, ये पेशाब में दिक्कत आ गई,
बीमारियाँ पे बीमारी मेरे भी पटन लग रही है, लेकिन मैं फिर भी आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक अपने समाज में समझाता रहूँगा, बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूँगा। यो परमात्मा मैंने जैसा स्वास्थ्य देगा उसने मैं मंजूर करके और अपने समाज के लिए लगा रहूँगा। तो साथियों कर दियो शेयर, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।